दोस्तों, जब वक्त ने अपनी किताब खोली तो कुछ पन्ने धधक रहे थे। उनमें से एक था 26 मार्च। हाँ, वही दिन जो कभी खून से लिखा गया, कभी विज्ञान से रोशन हुआ, कभी इंसानियत की चुप्पी को चीर गया। आज हम न इतिहास पढ़ने आए हैं, न टाइमलाइन रटने। आज हम सुनेंगे वक्त की वो चीख जो 26 मार्च के हर मोड़ पर गूंजती रही। अध्याय 1, जब एक मुल्क बोला, अब मैं जिंदा हूँ। 1971, ढाका की रात। धरती पर इंसानियत का कत्ल हो रहा था। नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। गोलियां, लाशें, आग और चुप्पी। लेकिन अगली सुबह 26 मार्च, उगी सूरज की रोशनी नहीं, एक ललकार, अब हम बांग्लादेश हैं। शेख मुजीबुर रहमान का ऐलान गूंजा नहीं, गरजा। और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा संग्राम जिसने 9 महीने में जन्म दिया एक नया देश, बांग्लादेश। ये आजादी गोली से नहीं, इंसान की जिद से जीती गई थी। अध्याय 2, जब भारत की जनता ने कहा अब हमारी बारी है। 1977, आपातकाल के बाद की पहली सुबह। जनता जागी नहीं, फट पड़ी। 26 मार्च को हुए चुनाव में सत्ता नहीं, सच्चाई जीती। मोरारजी देसाई ने ली प्रधानमंत्री की शपथ और बन गए भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये कोई पद नहीं था, ये उस जनता की जीत थी जो चुप नहीं बैठी। अध्याय 3, जब बंदूकें झुकी और हाथ मिले। 26 मार्च 1969, मिस्र और इजराइल, दो मुल्क जो एक दूसरे को मिटाना चाहते थे। लेकिन उस दिन हुए हस्ताक्षर, कैंप डेविड अकॉर्ड पर जिम्मी कार्टर की मध्यस्थता, अनवर सादात और मेनाचेम बेगिन का साहस, और दुनिया ने पहली बार देखा शांति युद्ध से जीत सकती है। अध्याय 4, जब एक टीका बना, करोड़ों की सांस। 1953, दुनिया डर रही थी पोलियो से। बच्चों के सपने, उनके पैरों में दम नहीं, बस तकलीफ। और तभी आया 26 मार्च। डॉ जोनस साल्क ने पेश की पोलियो की पहली सफल वैक्सीन और बोले, ये मानवता के नाम है, पेटेंट नहीं चाहिए। विज्ञान जब दिल से निकले तो वो दवा नहीं, दुआ बन जाता है। अध्याय 5, जब बटन से दुनिया बदल गई। 1992, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज 3.1 और उसी दिन कंप्यूटर बैठा हर घर के दिल में, क्लिक किया और दुनिया बदल गई। अध्याय 6, जब अंतरिक्ष में गूंजा सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। उन्हें पूछा गया, भारत कैसा दिखता है ऊपर से? और जवाब बना, इतिहास का सबसे गर्वित बयान, सारे जहां से अच्छा। आसमान झुका नहीं, लेकिन भारत उठ खड़ा हुआ। अध्याय 7, जब रफ्तार को लगाम लगी। 1934, अमेरिका ने कहा, अब गाड़ी चलाने से पहले इजाजत चाहिए। पहला ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य हुआ। सड़क को मिला कानून का सहारा। रफ्तार को रोकना नहीं था, उसे जिम्मेदार बनाना था। अध्याय 8, जब शब्द, रंग और पर्वत बोले। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कविताएं नहीं लिखते थे, जिंदगी के रास्ते दिखाते थे। टेनेसी विलियम्स ड्रामा को बना दिया। दर्द का आईना। तेनजिंग नोर्गे पर्वत फतह नहीं करते थे, उन पर चढ़कर इतिहास लिखते थे। कांजीराम तो से रंगों में बोलते थे और चुप्पी में चित्र बनाते थे। अध्याय 9, जब सूझबूझ ने मौत को मात दी। 1991, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट में लगी आग। 100 से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड, लेकिन पायलट ने डर नहीं दिखाया, हिम्मत उड़ाई और सबकी जान बचा ली। अध्याय 10, जब बहरापन भी साज बन गया। लुडविग वान बीथोवेन सुन नहीं सकते थे, लेकिन उनकी धुनें दुनिया को झुका देती थी। 1827 में दुनिया से गए, लेकिन आज भी हर सिम्फनी कहती है, बीथोवेन जिंदा है। अध्याय 11, जब धर्मों ने मिलकर आरती गाई। हिंदू धर्म, नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, माँ दुर्गा की महाशक्ति। इस्लाम, रमजान की शुरुआत, संयम और इबादत। ईसाई धर्म, गुड फ्राइडे, होली वीक, बलिदान और पवित्रता। जैन धर्म, महावीर जयंती का पर्व, शांति और अहिंसा का उत्सव। न बोल उठा इतिहास, मैं जिंदा हूँ। तो दोस्तों, अब बताओ, क्या 26 मार्च सिर्फ एक तारीख है? नहीं, ये है एक दिन जो चीखता नहीं, गूंजता है, जो किताबों में नहीं, जिंदगी के फैसलों में लिखा जाता है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो पोएट्स पर्सपेक्टिव को। अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो कमेंट में बताइए, हम आपके नाम के साथ अगले वीडियो में उसे जोड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ जो न सिर्फ सुनाई दे बल्कि महसूस हो। तब तक के लिए जय श्री राम।